नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ 123 में। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि उपचुनाव है हिमाचल में 3 जगह, उसी के तहत जो है देहरा में भी जो है वो उपचुनाव है। और इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे साथ। नमस्कार। सर, सबसे पहला आपके साथ सवाल है कि आप जैसे चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव था, तो आप मतलब बागी कह सकते हैं, हम तो कह सकते हैं बागी, आपकी भाषा में आप कुछ और नाम दे सकते हैं, है ना। आप उनके साथ रहे, तो असल में जो है वो पूरी कहानी क्या थी इसके पीछे, क्या किस तरह से ये जो है पूरा मामला बना। और मुझे लगता है कि सच्चाई के साथ और अपना धर्म जो है नेताओं ने निभाया, जिनको आप बागी कह रहे हैं, मैं बागी नहीं कहूँगा। 6 कांग्रेस के विधायक जिन्होंने राज्यसभा में उस व्यक्ति को वोट नहीं डाला जो व्यक्ति ये कहता था कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, अयोध्या में राम मंदिर ना बने। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ने वाला वो बहुत बड़ा वकील मनु सिंह भी, जिनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। 6 कांग्रेस के विधायक और 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था। इन 9 लोगों ने विरोध किया कि ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी ना बनाएं और हिमाचल के ही किसी कांग्रेस के नेता को प्रत्याशी बनाया। लेकिन कांग्रेस की हाईकमान ने और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने इस बात को नहीं माना और उन्होंने प्रत्याशी जो है दिल्ली के नेताओं को खुश करने के लिए मनु सिंह जी को प्रत्याशी बना दिया। तो इन 6 कांग्रेस के विधायकों ने दिखाकर, क्योंकि राज्यसभा का बोर्ड जो है वो ऑथोराइज इलेक्शन एजेंट जो होता है उसको दिखाकर डाला जाता है, तो उन 6 के 6 कांग्रेस के विधायकों ने उनको बोर्ड दिखाया और तब जाकर उस व्यक्ति को वोट नहीं डाला जो भगवान श्री राम जी के जन्मस्थली अयोध्या में राम मंदिर बने उसका विरोध करता था। उन्होंने हर्ष महाजन जी को वोट डाला और हर्ष महाजन जी जीते। और उसके बाद जो हुआ वो पूरा प्रदेश ने देखा कि उन 6 कांग्रेस के विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी कि उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के उस कैंडिडेट का समर्थन नहीं किया। तो जब आपने कहा कि हम उन बागियों के साथ थे, हम किसी बागी के साथ नहीं थे। इन 3 निर्दलीय विधायकों के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने उनको घेरा, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, और हमें जब ये हम इकट्ठे विधानसभा में हैं, जब इन्होंने हमें फोन करके कहा तो हम इन लोगों को विधानसभा के अंदर लाने के लिए वहां पर गए और हमने इनको विधानसभा के अंदर भी पहुंचाया। और उसके बाद ये स्थिति दिल्ली में भी केंद्रीय गृह मंत्री जी तक ये बात पहुंचाई गई कि यहाँ पर जो 9 विधायक हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया और कांग्रेस के उस प्रत्याशी के खिलाफ वोट डाला, उनको सुरक्षा में बड़ी दिक्कत आ रही है। ये लोग उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं और उनको उसके बाद सुरक्षा भी मुहैया कराई गई। तो आप जैसे जो 3 निर्दलीय विधायक हैं, इनके इस्तीफे जो हैं वो बाद में मंजूर किए गए, इस पे क्या कहना है? इसमें सारा दोष जो है मैं कांग्रेस पार्टी को, वर्तमान की सरकार, मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा अध्यक्ष जी को देना चाहूंगा। ये 9 के 9 चुनाव इकट्ठे हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इनके नेता मुख्यमंत्री जी डरे हुए थे कि कहीं 9 के 9 चुनावों में हम हार गए तो सरकार बदल जाएगी। इन्होंने 6 चुनाव जो हैं वो पहले करवा लिए। उसके बाद जैसे ही उनका परिणाम आया, तीनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। अब 3 चुनाव होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बोझ डाला गया है, ये बोझ जो है मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता के ऊपर डाला है। तो पीछे जो उपचुनाव हुए हैं उन 6 में से जो है वो 4 उपचुनाव जो है वो भाजपा जो है वो हार गई है। तो इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि जयराम जी कहते थे कि इन 4 तारीख के बाद जो है वो सरकार ही बदल जाए, तो इस पे क्या कहेंगे? हम 4 चुनाव हारे नहीं, हम 2 चुनाव जीते हैं। आप लोगों को मैं ये करेक्ट करना चाहूंगा कि 6 जहां पर कांग्रेस के विधायक थे, आज वहां पर 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी की जीत गए। तो ये कांग्रेस के लिए, वर्तमान की कांग्रेस की सरकार के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 14 महीने में 6 उनके विधायक उनको छोड़ गए। उसके बाद 4-6 के ऊपर उपचुनाव होता है और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो ये कहें कि कांग्रेस ने 2 सीटें हारी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं। तो जिस तरह से आप 1 महीना उनके साथ रहे, आप थे, विक्रम ठाकुर जी थे, तो एक किंग मेकर की भूमिका में आप उनके साथ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग उनके साथ थे ऐसा बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं थे। बीच बीच में मिलना, शिमला जब आए तब उनको मिले, बीच में अगर हम चंडीगढ़ गए तो हम उनसे कभी मिल लिए, लेकिन हम उनके साथ थे ऐसा नहीं था। लेकिन आपने कहा किंग मेकर की कोई भूमिका नहीं है। पार्टी जब हमें जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी, हमने उस जिम्मेवारी को हमेशा निभाया है।
चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो, चाहे वो देहरा का उपचुनाव हो। जब पार्टी ने कहा देहरा तो हम देहरा आ गए, पार्टी ने कहा सुजानपुर जाओ सुजानपुर चले गए, पार्टी ने कहा कारपोरेशन का चुनाव शिमला है तो वहां चले गए। जो जो संगठन ने, पार्टी ने हमें जब भी जो दायित्व दिया हमने उस दायित्व को निभाया है, और ऐसा मैं मानता हूँ। अभी बीते 3-4 दिनों से आप भी देहरा में ही हैं, तो देहरा का जो उपचुनाव है इसे किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है? देहरा में भारतीय जनता पार्टी ने, जो यहाँ से निर्दलीय विधायक थे होशियार सिंह जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और 16 महीने के अंदर ही अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया अपनी देहरा के विकास के लिए। क्योंकि होशियार सिंह जी पिछली बार जब निर्दलीय विधायक थे तो हिमाचल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, जयराम जी मुख्यमंत्री थे। उन 5 वर्षों में जो देहरा विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो देहरा की जनता जानती है। दूसरी बार जब वो निर्दलीय विधायक चुनकर गए, सरकार कांग्रेस की बन गई। उन्होंने कहा मैं देहरा क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस का समर्थन करता हूं, मैं अपने क्षेत्र का विकास करवाऊंगा। लेकिन इन 16 महीने में एक कोई नया काम कोई बता दे कि हमारे देहरा में कोई नया काम हुआ। हाँ, अब चुनाव डिक्लेयर होने के बाद मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी प्रत्याशी बन गई तो अब घोषणाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी यहां से प्रत्याशी हो गई। लेकिन जब होशियार सिंह जी पिछले 15 महीनों से रो रहे थे, मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं देते थे, बार बार जाते थे, अपने क्षेत्र के विकास की बात करते थे, लेकिन उस समय देहरा की याद नहीं आई। तो मैं तो इतना कहूंगा कि देहरा में भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत प्रत्याशी को इस विधानसभा के उपचुनाव में उतारा है। और कांग्रेस में जहां पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी आज चुनाव लड़ रही है, यहां से जो पिछली बार प्रत्याशी थे, इस बार लग रहा था कि डॉक्टर राजेश उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनको 9 घंटे तक उन्होंने कहा मुझे बंदी बनाया गया, मुझे डराया गया, और वो फूट फूट कर रोए भी, उनकी तबीयत खराब हो गई। पिछले दिन वो हॉस्पिटलाइज थे, यहाँ सारी रात हॉस्पिटल में रहे हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियों का जो निर्माण हुआ है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस की वर्तमान की सरकार डराकर और सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता में फिर से यहां पर अपने विधायक को जिताना चाहती है। मुख्यमंत्री जी की अपनी धर्मपत्नी को जिताने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। हमें कल नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन के बाद रामलीला मैदान की हमको परमिशन दी गई थी, अनुमति दी गई थी, लेकिन दूसरे दिन उसी एसडीएम ने जिसने हमको अनुमति दी थी उस परमिशन को जो है वो रद्द कर दिया गया। ये इस बात का प्रमाण है कि सत्ता का दबाव चल रहा है। दोबारा आपको जो है उसके लिए ग्रांट कर दिया गया, परमिशन दे दी गई है? नहीं, हमें कोई परमिशन नहीं मिली है, लेकिन कांग्रेस की सरकार दबाव बना रही है। उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ग्राउंड की हमने परमिशन रद्द कर दी, अब कांग्रेस पार्टी भी वहीं पर जनसभा करना चाहती है, इसलिए एसडीएम के ऊपर दबाव हो रहा है। एसडीएम कह रही है कि मैं भाजपा को भी अब ग्राउंड दे दूंगी और ताकि कांग्रेस की भी वहां पर रैली हो सके। लेकिन हमारे पास रिटर्न में एसडीएम ने लिखित कहा है कि आपके इस ग्राउंड की परमिशन जो है वो रद्द की जाती है, उसका ग्राउंड भी उन्होंने दिया है। और अब कांग्रेस पार्टी को किस आधार पर वो परमिशन देंगी ये हम खुले तौर पर देखेंगे। और हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत को भी कंप्लेंट की है और शिमला को भी की है, और हम देखेंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार से यहाँ पर। तो आप इस मुकाबले को किस तरह देखते हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री की पत्नी है, एक तरफ जो निर्दलीय विधायक थे वो अभी शामिल हुए हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं मुकाबला? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से यहाँ पर मजबूत है और संगठन पूरी तरह से मजबूत है और सारी चीजें यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस के पास जिस प्रकार से उन्होंने देखा, मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी ये षड्यंत्र किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जल्दी बदले, उसी के लिए उनकी धर्मपत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है। अगर डॉक्टर राजेश वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के लिए फायदा रहेगा? मुझे लगता है कि कोई निर्दलीय लड़े, किसी दल का व्यक्ति लड़े, भारतीय जनता पार्टी इन सारी बातों का आकलन नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करते हुए अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हर प्रकार की रणनीति बना रही है। हम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है कि कोई व्यक्ति निर्दलीय लड़े इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विपक्ष लगातार जो है, विपक्ष का सवाल है कि निर्दलीय विधायक ने इस्तीफा क्यों दिया? मैंने पहले भी कहा कि होशियार सिंह जी ने वर्तमान की कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया था देहरा के विकास के लिए। लड़ाई कहां से शुरू हुई? राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के विरोधी को हम वोट नहीं देंगे। इनको दबाव डाला गया, इनको अनेकों प्रकार की धमकियां दी गई, लेकिन इन्होंने उस व्यक्ति को वोट नहीं डाला जो कहता था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर ना बने। उसके बाद क्या हुआ पूरा प्रदेश जानता है। निर्दलीय विधायकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए।
उनके बिजनेस व्यापार बंद कर दिए गए, उनको मारने की धमकियां दी जा रही है। और ऐसा वातावरण हिमाचल प्रदेश में गुंडागर्दी का बन गया, जिसके कारण से उनको भी लग रहा था कि जहां हम अपने क्षेत्र का विकास नहीं करवा पा रहे हैं, वहीं हम अपनी जान भी नहीं बचा पा रहे हैं। उनको लगा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हम मोदी जी की सरकार के माध्यम से, यहां से सांसद अनुराग ठाकुर जी हैं, उनके माध्यम से अपने क्षेत्र का विकास करवाएं। इससे बेटर होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके फिर से बीजेपी के सिंबल पर जीत के आए, ताकि दिल्ली से, केंद्र सरकार से हम अपने क्षेत्र का विकास करवा सकें। आपकी ड्यूटी लगी थी सुजानपुर में, वहां से जो है राणा जी चुनाव हार गए, तो क्या वहां ऐसी क्या कमियां रही, क्या वजह रही कि वो चुनाव में जो दो व्यक्ति लड़ते हैं तो हार जीत होती है। कुछ कमियां रही होंगी, जिन कमियों का भारतीय जनता पार्टी ने आकलन किया और आने वाले समय में उनका सुधार करेंगे और फिर से सुजानपुर में सीट जीतेंगे। आपको क्या लगता है जो हारे हुए हैं अभी, क्या वो भीतरघात कर सकते हैं या किस तरह देखते हैं? जब चुनाव हम हारते हैं, कोई ना कोई कारण रहते हैं, उन कारणों की भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा की और समीक्षा पर पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व उस पर फैसला करेगा। लगातार आपकी ड्यूटी जो है वो अलग अलग जगह, जैसे चुनाव हो रहे हैं, अलग अलग जगह लग रही है, तो किस तरह अपने परिवार और अपने विधानसभा क्षेत्र को कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैं लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा रहता हूं। अगर मैं पार्टी के काम से देहरा आया हूं, पार्टी के काम से मैं सुजानपुर हूं, पार्टी के काम से मैं शिमला हूं, कहीं भी हूं, तो टेलीफोन के माध्यम से जहां भी मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र के कोई काम, कोई मेरे कार्यकर्ताओं को दिक्कत आए, वहां के कामों को मैं टेलीफोन पर ही पूरा करने का प्रयास करता हूं। उसके बाद लगातार बीच में ब्रेक लेकर रातों रात अपने क्षेत्र में जाकर एक दिन लगाकर फिर अपने ड्यूटी को ज्वाइन करता हूं। और अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रति मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे दूसरी बार विधायक बनाया है, तो मेरा दायित्व भी है और मैं उस दायित्व को निभाता हूं। जहां तक परिवार की बात है, परिवार को समय नहीं दे पाता हूं, जिसके कारण से परिवार को नाराजगी भी रहती है, लेकिन बीच बीच में प्रयास करता हूं कि जब थोड़ा सा समय मिले तो परिवार को भी समय दूं। अंतिम सवाल है आपसे कि कोई भी नेता अगर वो दल छोड़ता है तो वो कितना सही है आपके अनुसार? अलग अलग कारण इसके रहते हैं, अलग अलग कारण, परिस्थितियों के मुताबिक ही इसका आकलन किया जा सकता है। अपने दल को व्यक्ति तभी छोड़ता है जब कहीं ना कहीं पानी सिर के ऊपर हो जाए। अगर पार्टी में कहीं पर, जैसा हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, उस स्थिति में कांग्रेस के नेता परेशान है, उनको तंग किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री मिलने का समय 3-3 महीने नहीं देते हैं। जनप्रतिनिधि जो चुनकर विधानसभा आता है, वो किसी भी दल का, उसकी जवाबदेही अपनी जनता के प्रति होती है और जनता की अपेक्षाएं भी रहती है कि हमारा काम हो। इसलिए मैंने कहा कि परिस्थितियों का निर्माण अलग अलग प्रकार से होता है। जैसी परिस्थिति अगर पानी सिर के ऊपर चला जाए तभी व्यक्ति अपना दल छोड़ता है, अदरवाइज दल छोड़ने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, ये हमारा कार्यक्रम था, पहाड़ी कार्यक्रम था हमारा, दो गल्ला करिए। लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा हमारी, जैसे ये सुंदरनगर से है और कांगड़ी भाषा में थोड़ा जो है वो बोलचाल में थोड़ा फर्क है, इस करके हमने जो है वो हिंदी में इनका जो है साक्षात्कार किया है। तो धन्यवाद, फिर आपसे मिलेंगे।